ओके, आज हम लोग शब्दार्थ का भाग 6 लेकर के उपस्थित हुए हैं। सभी लोग से अपेक्षा यही है कि इसको खुद देखें, 1 से 2 बार देखेंगे पूरी याद हो जाएगा। तो हम लोग सीधे चलते हैं जब बिना और ज़्यादा बातचीत के हुए। पहला पुनरावृत्ति, इसको जब हम तोड़ेंगे तो समझ में आएगा। इस शब्द को पहले इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? पुराना, पुनः जोर आवृत्ति। अब देखिए पुनः का मतलब समझते हैं, दोबारा, बार बार होना। तो पुनः और आवृत्ति भी जो वर्ड है, आवृत्ति भी जो है वह भी दोबारा का ही सेंस है। समझ रहे हैं बात को? माने बारंबार का ही सेंस है। आवृत्ति उत्पन्न होती है कैसे? जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कोई, ये तो नहीं हो पाएगा बट समझा देते हैं कि कोई पतला सा पत्थर आपके हाथ में है, लोहे का या स्टील का कोई पत्थर है, और इसको ऐसे हिला देते हैं, ऐसे होने लगता है, ऐसे ऐसे हिलने लगता है ना, मतलब ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? जा रहा है। ये इसका आवृत्ति है। तो आवृत्ति का मतलब भी होता है बार बार होने की बात। समझ रहे हैं मोटे तौर पर? तो पुनरावृत्ति माने दोबारा। अब दोबारा ही नहीं कहना, दो का मतलब नहीं, बारंबार। यस सर, बारंबार। पुनरावृत्ति मतलब एक बार पुनः फिर से उसको दोहरा लिया जाए। आप जैसे गणित की किताब पढ़ते होंगे तो उसमें भी होता है पुनरावृत्ति, माने एक बार पुनः उसको दोहरा लिया जाए। समझ रहे हैं बात को? पुनरावृत्ति का मतलब आगे हम लोग देखेंगे। पूर्णांक, अब पूर्णांक एक संख्या का बोधक है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि पूरा अंक। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पूरा अंक। अब पूरा अंक का मतलब क्या है? देखिए, संख्या जो होती है वह धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी होता है। हमारे पास में संख्या क्या सब है? 1 2 3 4। समझिए बात को, 1 2 3 4 5 ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया। इसमें शून्य लगा देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है, और इसके लिए इससे हमारी संख्या संरचना पूरी नहीं होती है, तो हमें ऋणात्मक मान को भी देखना चाहिए। तो -1 -2 -3, यानी ये ऋणात्मक वाला, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। ये शून्य और ये धनात्मक। तो इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। ये सारा मिलके जो अंक का सिस्टम है उसको हम कहेंगे क्या है? तो पूर्णांक संख्या है। नहीं तो पूर्णांक का शाब्दिक का मतलब यही होता है, पूरा अंक, वैल्यू सेट कर लेना। संख्या हमारा ये प्राकृतिक संख्या है जो गिनती के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि गिनती शुरू होती है कहाँ से? 1 2 3 4 5 से होता है, लेकिन उसमें वो प्राकृतिक संख्या हो गया। लेकिन उसमें अगर शून्य को शामिल नहीं करें तो हमारे गणना का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो शून्य का कल्पना पूरा होने, शून्य भी डाल देते हैं तो संख्या तो पूर्ण हो जाती है। लेकिन अभी पूरा अंक नहीं आया है। अंक में धनात्मक अंक भी होते हैं और ऋणात्मक अंक भी होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर माइनस चिन्ह भी दिखाया गया है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब हो गया पूरा अंक। क्लियर? चलिए आगे आता है पुनरावलोकन। इसका मतलब क्या है? इसको देखिए, पुनः अवलोकन, 2 वर्ड यहाँ आ गया। अवलोकन, पुनः का मतलब होता है दोबारा, फिर से करना। ये समझ में आ रहा है पहले से आप लोगों को? अब है अवलोकन करना। अवलोकन क्या होता है कि आप किसी घटना को, अगर मान लीजिए कहीं पे झगड़ा हो रहा है, आप बैठ के देख रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? अवलोकन कर रहे हैं। वहाँ उस झगड़ा करने वाले बच्चों में से कौन दोषी है, कौन निर्दोषी है, किसको घात किया गया है, सारा आप वहां से क्या कर सकते हैं? अवलोकन कर सकते हैं। देखना अलग बात है, देखा, लेकिन देखने में तो जो दिखा सो दिखा, लेकिन उसमें मैसेज क्या है
उसमें भाव क्या छुपा हुआ है, वो जो आपका दिमाग कैच कर लिया तो वो हो गया अवलोकन करना। आप क्या देखा कि वो मारा, वो मारा, वो मारा, वो मारा, दोनों मारा पीटी करता रहा, झगड़ा हो गया, वो देखा आपने। लेकिन उसमें दिखने की चीज भी हो सकती है, आप कैसे अवलोकन करते हो। अवलोकन क्या होगा कि भैया नहीं ये दोषी है और ये निर्दोषी है, ये आप एक अनुमान कर सकते हैं। नहीं, ये हुआ अवलोकन करना। अब बगीचा में जाते हैं, अब बगीचा में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे फल हैं, आम का पेड़ है, फल लगा हुआ है, तो उसमें आप अवलोकन करते हैं कि आम पक गया, तोड़ना है आम, तो पकेगा तब तोड़ेंगे। आप अवलोकन करेंगे, जब देखेंगे भाई कि 2-4 ठो पक गया तो इसका मतलब अब पकने रहा है, या फिर 50% पक गया तो चलो अब जो है सब तोड़ने लायक हो गया है आम, अब जो है सब फटाफट पक जाएगा, तोड़ के घर में भी रखेंगे तो भी पक जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, अवलोकन करते हैं, अब फिर उनके अनुकूल हम लोग कार्य करते हैं। ठीक है, तो पुनरावलोकन यानी पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, पुनः अवलोकन, फिर से अवलोकन करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में जैसे गणित की कक्षा में बुक है, उसमें पहला अध्याय देखेंगे, अध्याय 1 में क्या होता है, पुनरावलोकन। यानी पिछली कक्षा में जो आप पढ़े हो उसको फिर से एक बार अवलोकन कर लीजिए। उसमें जो नियम, सिद्धांत आदि जो दिए गए थे उन पर आधारित सवाल से वो बना करके एक बार अवलोकन कर लें कि आपको वो चीज याद है या याद नहीं है। ये होता है पुनरावलोकन। समझ में आ रही है बात? धनात्मक, धनात्मक का मतलब समझ रहे हैं आप? ऐसे समझिए, धन से भरा हुआ, धनात्मक यानी धन से भरा हुआ, ऐसे हम कहते हैं। लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा और समझने का कोशिश करेंगे। आपके पास में 5 रुपया है तो आप धनी हैं, यानी क्या, धन है आपके पास में। छोटा बच्चा को एक भी पैसा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर 10 रुपया आ जाता उसके हाथ में तो चंचलता बढ़ जाती है। माने 10 रुपये का प्रभाव उसके चेहरे पे, हाव भाव पे दिखाई पड़ने लगता है। मतलब ये है कि उसके पास कुछ है, उसका उसके पास में गर्व है, अभिमान है, या उसके पास में जो 10 रुपया है वो अपने आप को महत्व दे रहा है, 10 रुपये के बराबर वो आपको दिख रहा है। तो धन है तो धनात्मक हो गया, नहीं है तो शून्य हो गया। आज यदि अगर कर्जा है, धन नहीं है, किसी से ले लिया है आपने, अब आपका काम है उसका चुकाना पड़ेगा आपको, तो फिर क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो गया। नहीं तो जब हम कोई संख्या लिखते हैं, तो संख्या जब लिखते हैं तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया था, ये माइनस लगा हुआ बताता है कि ये कहीं ना कहीं -1 रुपया कर्जा लिया, -2 रुपया कर्जा लिया, -3 रुपया कर्जा ले लिया किसी, मतलब ये ऋणी है, कर्जदार है, तो इसको कहते हैं हम लोग, यहाँ हमें लिखा गया बता देते हैं, ऋणात्मक। और जो संख्या है तो है मतलब प्लस में है, तुम्हारे पास में क्या 5 रुपया है तो तुम धनी हो, यानी तुम्हारा व्यवहार कैसा दिखेगा, धनात्मक दिखेगा। कैसा दिखेगा, धनात्मक। तो धन वाली संख्या, यदि संख्या के पीछे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, मतलब उस संख्या का अस्तित्व है, आपके पास में वो है, इसलिए वो क्या है, तो धनात्मक है। समझ में आ गया? धनात्मक संख्या मतलब क्या हुआ, धनात्मक का मान क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, धन से भरा हुआ। लेकिन इसको दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, संख्या के रूप में अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे, प्लस चिन्ह वाला संख्या। और भी हम लोग करते हैं, कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, धनात्मक सोच रखो। नहीं, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, निगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना। तो पॉजिटिव का अंग्रेजी का मीनिंग ही होता है, हिंदी में मीनिंग होता है धनात्मक। समझ में आ रहा है? तो धनात्मक का ये जो हम कहेंगे धन से भरा हुआ, ये बहुत अच्छा नहीं लगता है, इस तरह से उपयोग नहीं होता है। उपयोग डायरेक्ट ये वर्ड होता है धनात्मक या पॉजिटिव।
या निगेटिव, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। तो हमें इस शब्द को सीखने के लिए इतना चीज हमने बताया। तो इसका धनात्मक समझ गया, प्लस चिन्ह वाला, और यहीं पर सीख लीजिए ऋणात्मक। ऋणात्मक माने कार्य से भरा हुआ। और इसके लिए संख्या अगर दिखाएंगे तो संख्या में -4, -3 या -6 जो भी है, ये सभी संख्या के रूप में भी इसको हम लोग दिखा सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं ये प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, विपरीत। प्रतिलोम जैसे कहते हैं दिन का प्रतिलोम क्या होगा? रात। ये क्या है? उसका प्रतिलोम है, यानी उल्टा है। अब सीखो भाई, दिन का हमने कहा रात, दिन का रात, अंधेरा का उजाला, अंधेरा का उजाला, ये तो चले गया। अब थोड़ा सा प्रतिलोम का और मीनिंग देखिए, जैसे 5, 5 का उल्टा, 5 का उल्टा नहीं पता। देखिए 5 का मतलब 5/1, 5 को कितने भाग में बांटा? 1 भाग में। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा अगर लिखेंगे तो क्या होगा? 1/5। ये हुआ इसका प्रतिलोम। इसका ये क्या है? प्रतिलोम। ओके, चलिए प्रतिलोम भी सीख गए। अब है अंतर्गत। के अंदर। अंतर्गत का मतलब क्या होगा? के अंदर। विद्यालय के अंतर्गत जितने भी बच्चे हैं, मतलब क्या हुआ? विद्यालय के अंदर जितने भी बच्चे हैं, है ना? अंतर्गत मतलब के अंदर, के दायरे में जो भी है उसको कहते हैं इसके अंतर्गत। इस गांव के अंतर्गत कितने तालाब हैं? मतलब इस गांव के अंदर, अंदर का मतलब समझ गए हो? इस एरिया तक में, इस क्षेत्र तक में नहीं, इसके अंतर्गत। समझ में आ रही बात? तो अंतर्गत मतलब के अंदर। अब है सहचर, इसको सीखिए। इसको यहां से हटा देते हैं अब। सहचर, सह का मीनिंग होगा साथ, चलने वाला। सहचर होता है साथ चलने वाले को बोलते हैं सहचर। ठीक है, और एक वर्ड यहां पर आएगा सहगामी। सहगामी, इसका भी मीनिंग होता है साथ चलने वाला। क्लियर है ना? सहचर का मीनिंग भी साथ चलने वाला, सहगामी का मतलब भी साथ चलने वाला। आप जैसे कोई गतिविधि कर रहे हैं, उस तरह से कोई और भी घटना आपके साथ हो रही है तो वो उसका सहचर कहलाएगा, सहगामी कहलाएगा उसका। नहीं, इस तरीके से। चलिए आगे, क्रम विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है? 2 वर्ड यहाँ पर है, एक है क्रम और दूसरा क्या है? विनिमय। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। अदला बदली मतलब यहाँ का उठ के वहां गया, वहां का यहाँ आ गया। ये हो गया अदला बदली, है ना? एक्सचेंज। इसके बदले में ये, इसके बदले में ये, एक्सचेंज इंग्लिश वर्ड इसी का है। तो क्रम विनिमय। अब क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, इसको समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक यहाँ मान लो ये पोजीशन है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है। यहाँ पर है पहला पोजीशन पर 4, 6, यहाँ पर है x और यहाँ पर है z। अब कहते हैं कि इसको उठा करके क्रम विनिमय, यह जो दूसरे स्थान पर जो है, सुनिए,
समझिए यहाँ पर कहेंगे बाएं से दूसरे स्थान पर, यहाँ से दूसरे स्थान पर, तो मानिए यहाँ से दूसरे स्थान पर 1 और 2, ये दूसरा स्थान हो गया। अब दाहिने से दूसरे स्थान पर, ये दोनों को क्या करना है, तो क्रम विनिमय कर देना है, चेंज कर देना है, इनका क्रम चेंज कर देना है। मतलब ये जो बाएं से दूसरे स्थान पर है इसको उठा के यहाँ रख देना है, और दाहिने से दूसरे स्थान पर है इसको उठा के यहाँ रख देना है, ये हटा देना है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका क्रम क्या हो गया, तो एक्सचेंज हो गया। नहीं, आप एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का भी नाम सुने होंगे। शेयर मार्केट है, पैसा लगाओ बदले में पैसा पाओ, पैसा यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, पैसा बढ़ता है, वहाँ पे पैसा खर्च करने पे उसकी शेयर होता है, आमदनी होती है, ये अलग चीज है। लेकिन यहाँ हम ये समझा रहे हैं क्रम विनिमय का ये नियम हो जाता है, क्रम का बदलना। क्रम विनिमय को सीधा सीधी कह दें तो क्या कह सकते हैं, इसको सीधा वर्ड लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्रम का बदलना। हाँ, क्रम नहीं समझाए ना, क्रम क्या है, ये क्रम है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, तो ये एक क्रम में है। जैसे आप कहते हो वो संख्या है 2 7 6 8, अब कहते हैं तो क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाओ या अवरोही क्रम में सजाओ, माने घटते क्रम में सजाओ या तो फिर बढ़ते क्रम में सजाओ। तो क्रम का मतलब समझा, सीरियल क्रम, क्रम का मतलब ये भाव है ना, सीरियल में चलना, एक पद्धति में चलना, एक तरीके से चलना। तरीका क्या हुआ, एक के बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, हमने कहा आरोही और अवरोही। ठीक है, चलिए आरोही अवरोही, ये भी लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। आरोही क्रम होता है, यहाँ पे याद हो जाएगा, और अवरोही क्रम होता है। अवरोही, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, और अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम। इस तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। आगे चलते हैं, व्यवकलन। व्यवकलन का मीनिंग क्या हो सकता है, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, कम करना। 7 में से 5 का व्यवकलन करेंगे कितना आएगा, 2। यदि 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। ये कौन सी क्रिया है, तो व्यवकलन है। तो व्यवकलन का मतलब घटाओ। इसी का एक दूसरा वर्ड यहाँ सीख लो, समाकलन। समाकलन का मतलब होता है जोड़, मतलब 2 संख्याओं को जोड़ना या 2 वस्तुओं को जोड़ना। ठीक है, और एक और वर्ड यहाँ सीखिए, एक और वर्ड यहाँ सीख लीजिए, संयोजन। संयोजन एक साथ जब सीरीज में आप शब्दों को सीखेंगे तो मानचित्र बनेगा, आप उपयोग कर पाएंगे शब्दों को सही तरीके से, लेखन में, बोलने में इन शब्दों का उपयोग करेंगे। एक बार पुनः हम रिमाइंड करना चाहते हैं आप लोग कि इन शब्दों को छोटा न समझे, यह शब्द आपको छोटे से बड़ा आदमी बनाएगा। आपके पास में आप जो अपनी कोई लेखनी लिखते हो तो उसकी पहचान शब्दों से होती है। जो शब्दों में अपनी भाव को रखते हो तो अच्छा शब्द आपको अच्छा भाव देगा और इससे आपकी अच्छी परिचय बनेगी। बोलने में भी अच्छे शब्दों का चयन करते हैं। आपके पास में शब्द होता है तो बोलते हैं तो सामने वाला आपसे प्रभावित होता है। तो शब्द अच्छा सीखना जरूरी है, इसलिए इन शब्दों को ध्यान देंगे। समाकलन, संयोजन, ये सभी व्यवकलन के से संबंधित है। व्यवकलन मतलब घटाव, समाकलन का मतलब जोड़, और समाकलन का में ही संयोजन आता है। संयोजित करते हैं। संयोजन मतलब क्या हुआ, एक योजना के साथ सबको जोड़ते हैं, है ना। और एक चीज आप समझो, संयुक्त भी होता है एक वर्ड, यहां से सीख लेते हैं थोड़ा सा और हम लोग इसको आगे बता देंगे।
संयुक्त, जिसका अंग्रेजी क्या कहता है, कंबाइंड। अभी जैसे कक्षा चल रही है, 7वीं और 8वीं को हमने क्या किया है, संयुक्त कर दिया है मैंने साथ में युक्त कर दिया, मतलब साथ में ले लिया, साथ में मिला दिया, ये क्या हो गया, संयुक्त हो गया, कंबाइंड हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग समाकलन। समाकलन तो लिख दिया भाई, समाकलन यहाँ है, समाकलन का यही मीनिंग है, ठीक है। तो समाकलन, संयोजन, संयुक्त, ये सारे वर्ड को सीखना है। अब व्यवकरण का मतलब घटाव हो गया एक बार, और फिर से हम इसको रिमाइंड कर दें ताकि आप लोगों को दोहरा लें इस चीज को। चलिए देखते हैं आगे, पुनरावृत्ति यानी पुनः आवृत्ति। कहने का मतलब बारंबार जो कोई चीज होता है ना, तो कहते हैं वह पुनरावृत्ति करते हैं। कोई बात आप बात कर रहे हैं, दो साथी बोल रहे हैं, आप फिर कहते हैं कि आप इस बात को पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हैं, माने दोहरा क्यों रहे हैं, एक ही बात को बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, वो उसी बात को पुनरावृत्ति कर रहा है। क्या कर रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है। चलिए आगे पूर्णांक। पूर्णांक में बताया कि पूरा पूरा अंक, तो ये पूरा पूरा वो अंक कहना सही नहीं होगा, हमें इसको केवल समझना है। पूर्णांक में ऋणात्मक, 0 और धनात्मक सभी संख्या के मान को पूर्णांक के रूप में लिया जाता है ना, ये चीज। आगे आइए, पूर्णावलोकन। पूर्णावलोकन, पुनः अवलोकन यानी बार बार दोबारा से उसका अवलोकन करना, माने अनुभव करना, देखना, सीखना, समझना, ये चीज हो गया। इसके बाद आए धनात्मक, यानी धन से भरा हुआ कहते हैं, लेकिन समझने की चीज है कि धनात्मक क्या है, एक चिन्ह है, नहीं जो संख्या के मान को बताता है कि वह प्लस में है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। अंतर्गत के अंदर करके आता है, मतलब होगा के अंदर। सहचर मने साथ चलने वाला। क्रम विनय में मतलब क्रम का बदलना, क्रम का बदल जाना। व्यवकरण मतलब घटाव। समाकरण मतलब हुआ जोड़ना, संयोजन करना या संयुक्त करना। ये सभी वर्ड मीनिंग ये जो है सभी इसी के लिए हैं। चलिए ओके, थैंक यू। आप अगले कक्षा में फिर हम लोग नए शब्दों को देखेंगे। ओके।